हेलो एवरीवन, आज के सेशन में कंबशन के लिए कौन कौन सा कंडीशन नेसेसरी है इसको डिस्कस करना है। पिछले सेशन में हम लोग कंबशन और कंबस्टेबल नॉन कंबस्टेबल के बारे में समझ लिए थे। कंबशन क्या है इसके बारे में भी समझ लिए थे, थोड़ा बहुत उस पर हम लोग फोकस कर लेते हैं। पिछले सेशन में ये समझे थे कि कंबशन का मतलब होता है कि कोई भी कंबस्टेबल सब्सटेंस, कोई भी जलने वाला पदार्थ अगर हवा के कांटेक्ट में आ जाए, हवा मतलब ऑक्सीजन, हवा के अंदर बहुत सारी गैसेस हैं बट उसमें ऑक्सीजन ही जो है कंबशन के लिए नेसेसरी होता है, तो वहाँ पर कंबशन हो जाता है जब ऑक्सीजन किसी भी कंबस्टेबल सब्सटेंस को मिल जाता है। ऐसे हम लोग पिछले सेशन में समझे थे। कंबस्टेबल सब्सटेंस जो जल जाए, जिसमें आग पकड़ ले, नहीं जो ग्लो करने लगे, हवा के कांटेक्ट में आने पर जलने लगे, चमकने लगे, ग्लो करने लगे, नहीं। नॉन कंबस्टेबल सब्सटेंस जो हवा के कांटेक्ट पर में आने पर, यानी कि ऑक्सीजन जब उसको दिया जाए फिर भी उसके अंदर आग ना पकड़े, वह ग्लो ना करे, उसको हम लोग नॉन कंबस्टेबल अदहनशील पदार्थ कहते हैं। इतनी सारी बातें तो हम लोग पिछले सेशन में कर लिए थे, लेकिन आज हम लोगों को डिस्कस करना है कंडीशन नेसेसरी फॉर कंबशन, दहन के लिए आवश्यक शर्तें, कि दहन के लिए क्या क्या चीज़ चाहिए। ये तीसरा टॉपिक है। पिछले सेशन में हम लोग टॉपिक पर चर्चा किए थे ना, बहुत सारे टॉपिक आया था उसमें। तो पहला टॉपिक कंबशन था, उसके बारे में हम लोग डिस्कस कर लिए हैं। दूसरा टॉपिक था कंबस्टेबल नॉन कंबस्टेबल सब्सटेंसेस, उस पर भी डिस्कस कर लिए थे। और आज है तीसरा टॉपिक जो कंबशन के लिए कौन कौन सा कंडीशन नेसेसरी है। तो कंबशन के लिए कौन कौन सा कंडीशन नेसेसरी है, सबसे पहले हम लोग कुछ यूं ही डिस्कस कर लेते हैं प्रैक्टिकली देखकर, उसके बाद में फिर आते हैं बोर्ड पर। आप देखते हैं घरों में, या पिछले सेशन में भी आपको कुछ एग्जाम्पल लेकर जो है बताया गया था कि कंबशन के लिए क्या क्या मतलब कि ज़रूरी है। तो उसमें बताया गया था कि 3 चीज़ आपको चाहिए। एक है कंबस्टेबल सब्सटेंस, दूसरा ऑक्सीजन, तीसरा स्पेसिफिक टेम्परेचर, हीट, जो एक मिनिमम टेम्परेचर होता है जहाँ तक पहुँचने पर वह सब्सटेंस जलने लगता है। घरों में आप देखते हैं लकड़ी को जब हम लोग जलाते हैं, लकड़ी को हम लोग जलाते हैं तो लकड़ी जलती नहीं है, तो हम लोग क्या करते हैं, उसको हवा देते हैं, पंखा के माध्यम से हवा देते हैं या फिर मुंह से फूंक मारते हैं, फिर वह लकड़ी जल उठती है। ऐसा क्यों? यानी कि जिस जगह पर लकड़ी को जलाया जा रहा था वहाँ पर ऑक्सीजन गैस, या यूँ कहिए कि हवा जो है उसको प्रॉपर मिल नहीं रहा था, सही से हवा नहीं मिल रहा था। इसलिए हम लोगों ने वहाँ पर पंखा चलाकर उसको हवा दिया या मुंह से फूंक मारकर उसको हवा दिया, ताकि उसको हवा मिल जाए और वह फिर क्या हो जाए, जलने लगे। ऐसे करते हुए देखें, अगर वही हम हवा नहीं देते हैं या फूंक नहीं मारते हैं तो वह क्या होता है, नहीं जलता है, सिर्फ उसमें से धुआं निकलता है, धीरे धीरे, जिसको हम लोग बोलते हैं सुनकता है वो, नहीं। और वही जैसे ही पंखा दे देते हैं फिर उसमें से फ्लेम निकलने लगता है और वह धनाधन जलना शुरू हो जाता है। तो आइए अब, देयर आर 3 कंडीशन विच आर नेसेसरी फॉर कंबशन टू टेक प्लेस। कंबशन के लिए 3 चीज़ें आवश्यक है, ज़रूरी है। पिछले सेशन में भी हम लोग सीखे थे और यहाँ पर रिटन भी कह रहा है कि कंबशन के लिए 3 चीज़ें नेसेसरी है। दीज आर, वे हैं, वे कौन कौन है? तो पहला, presence of a combustible substances, a substances which can
बर्न। यानी कि कंबसन के लिए आपको एक कंबस्टेबल सब्सटेंस चाहिए, एक दहनशील पदार्थ चाहिए जिसमें आग आसानी से या किसी भी तरह मतलब आग उसमें पकड़ ले जब हवा के कांटेक्ट में उसको लाया जाए। जैसे लकड़ी, पेपर, सूखी हुई घास, ये सब में आग पकड़ लेती है। लेकिन क्या ईंट में आग पकड़ेगी? पत्थर में आग पकड़ेगी? नहीं पकड़ेगी, क्योंकि ये कंबस्टेबल सब्सटेंस नहीं है। आप इसको कितना ही हीट दीजिए, कितना ही भी हीट दीजिए, हीट देते रहिए, हीट देते रहिए, हीट देते, आग पकड़ना, जलना कोई भी संभव वहाँ पर नहीं है। थोड़ा सा भी वहाँ पर क्या होगा? ग्रोइंग नहीं होगा, वो थोड़ा सा भी क्या होगा? नहीं जलेगा, क्योंकि वह कंबस्टेबल सब्सटेंस नहीं है। नहीं, मान लीजिए कि आपके रूम है, रूम में बहुत सारी चीज़ें होते हैं, नहीं कुछ स्टील के बर्तन हैं, कटोरा या कप है जो चीनी मिट्टी का बना होता है। ऐसे मतलब कि मान लीजिए रूम को हटाइए, स्टोर रूम ले लीजिए। स्टोर रूम समझते हैं ना? रूम में तो बहुत सारे कंबस्टेबल चीज़ें मिल जाएंगे आपको, लेकिन स्टोर आइए, स्टोर में भी बहुत सारी चीज़ें रखे हुए रहते हैं घर का। तो उसमें बहुत सारी चीज़ें आपको हो सकता है जो कुछ कंबस्टेबल भी होगा, कुछ नॉन कंबस्टेबल भी होगा, कुछ जलने वाला भी होगा और कुछ नहीं जलने वाला भी होगा। तो अचानक सा उसमें आग पकड़ लेता है, आग लग गई उसमें और बहुत ज़ोर से आग उसमें लगी हुई है और आपको पता चलता है कि उसमें केरोसिन तेल रखा हुआ है। केरोसिन तेल का कोई कैन है, डब्बा है, वह रखा हुआ है और स्टोर में कुछ लोहा का सामान भी रखा हुआ है और आग लग गई है। तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले जो लोहे का सामान है उसको फटाफट बाहर निकालेंगे या फिर एक डब्बा में जो केरोसिन तेल है उसको जल्दी से निकालेंगे? क्या करेंगे? क्यों तेल को बाहर निकालेंगे? क्योंकि तेल से और आग फैल जाएगी, क्योंकि लोहा में आग नहीं पकड़ेगा, क्योंकि वह कंबस्टेबल नहीं है, उस वह दहनशील पदार्थ नहीं है। लेकिन केरोसिन क्या है? ये दहनशील पदार्थ है, कंबस्टेबल सब्सटेंस है, इसलिए हम लोग फटाक दे उसको बाहर निकालेंगे। तो पहला क्या चाहिए हमारा दहन के लिए? एक दहनशील पदार्थ चाहिए। पहला कंडीशन ये है कि एक जलने वाला जिसमें आग पकड़ सके वो हमें चाहिए। दूसरा कंडीशन क्या है? प्रेजेंस ऑफ अ सपोर्टर ऑफ कंबशन लाइक एयर और ऑक्सीजन। प्रेजेंस ऑफ अ सपोर्टर ऑफ अ कंबशन लाइक एयर और ऑक्सीजन। कंबशन के लिए आपको एक सपोर्टर चाहिए। क्या चाहिए? सपोर्टर चाहिए। किसी भी चीज़ के लिए एक सपोर्टर होता है ना। जैसे मान लीजिए आपका एग्ज़ाम पड़ा हुआ है, आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, तो आपको पीछे से कोई सपोर्ट करता है ना, आपके पेरेंट्स हो गए वो आपको सपोर्ट करते हैं, कहते हैं, या आपके टीचर ही हो गए आपको सपोर्ट करते हैं, आपको हिम्मत देते हैं, बोलते हैं बेटा तुमने तो दिन रात एक कर दिए हो, बहुत मेहनत किए हो पढ़ने में, नहीं बहुत अच्छे से तैयारियां की हैं, डरते क्यों हो, जाओ तुम्हारा परीक्षा एग्ज़ाम अच्छे से जाएगा। मतलब कि पीछे से हमें वो हिम्मत दिए, सपोर्ट किए। ऐसे ही हर एक चीज़ का क्या होता है? कुछ ना कुछ सपोर्ट होता है। उसी तरह आग को जलाने के लिए पहला चीज़ तो आपका दहनशील पदार्थ कंबस्टेबल सब्सटेंस होना चाहिए। दूसरा अब उसको सपोर्ट करेगा, कौन सपोर्ट करेगा? एयर और ऑक्सीजन। एयर मीन्स मतलब कि हवा, तो हवा के अंदर कौन प्रेजेंस है? ऑक्सीजन है। उसमें तो बहुत सारे हैं, नाइट्रोजन्स है, कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन मोनो है, ओजोन है, ये सब भी गैसेज उसके अंदर प्रेजेंट हैं, लेकिन वह इसको सपोर्ट
नहीं करते हैं, कंबसन को ये सपोर्ट नहीं करते हैं। दहन को कौन सपोर्ट करता है? ऑक्सीजन सपोर्ट करता है, यानी कि किसी भी दहनशील पदार्थ को जलने में ऑक्सीजन सहायता करता है, मदद करता है। ठीक है, अब आप कहिएगा कि कैसे, तो चलिए एक जो है एक्टिविटी करते हैं। ठीक है, एक्टिविटी करके हम लोग देखते हैं। आप एक कैंडल लेंगे, मोमबत्ती, ये हमें दिखाने के लिए कि किसी भी कंबस्टेबल सब्सटेंस को जलने के लिए हवा नेसेसिटी है। ये हम लोग यहाँ पर एक्टिविटी के माध्यम से दिखा रहे हैं। ठीक है, आप ये अपने घर पे भी इजीली कर सकते हैं। ध्यान से इसको सुनेंगे और समझेंगे। आप एक कैंडल लीजिए, कैंडल समझ रहे हैं ना, मोमबत्ती, उसको आप किसी हार्ड सरफेस पर, कहीं भी टेबल पे भी रख सकते हैं, या ईंट वगैरह या पत्थर का कोई जो है चीज़ हो, आप उस पर उसको स्टेबल कर दीजिए, मतलब कि सही से उसको स्थिर कर दीजिए, रख दीजिए और आप उसको जला दीजिए। जल जाएगा, मोमबत्ती जल जाएगा और अच्छे से जल रहा है, अच्छे से जल रहा है, बहुत अच्छे से जल रहा है। क्यों जल रहा है? क्योंकि बिल्कुल खुला हुआ एरिया में है, हवा है उसका आसपास में, जल रहा है। अब आप एक गिलास लीजिए, कौन सा गिलास? शीशे का, कांच का गिलास लीजिए, जिससे बिल्कुल आर पार साफ दिखाई दे। नहीं, उतना ही बड़ा लीजिएगा जो क्या करे, मोमबत्ती को और ऊपर रखे तो मोमबत्ती को कम्प्लीटली ढक दे। ठीक है, और उसी हिसाब से आप कैंडल भी लीजिएगा। जो आपके पास गिलास होगा, गिलास से थोड़ा सा छोटा ही कैंडल लेंगे, नहीं, ताकि हमें उस गिलास से कैंडल को ढकना है। तो और कैंडल बड़ा हो और गिलास छोटा हो तो कम्प्लीटली उसको ढक नहीं पाएगा। तो हमने क्या देखा, जब कैंडल को जलाया तो कैंडल बहुत अच्छे से धनाधन जल रहा है। नहीं, अब हम एक कांच के गिलास लिए और उस कैंडल के ऊपर रख दिए। मान लीजिए ये हमारा कैंडल है, सपोज़ इसी को मान लेते हैं। अब ये जल रहा है और एक आप कांच के गिलास को इसके ऊपर रख दीजिए। इसमें टच नहीं करना चाहिए, गिलास थोड़ा चौड़ा भी होना चाहिए, बड़ा भी होना चाहिए। जब रखें तो ऊपर भी स्पेस हो, साइड में भी स्पेस हो, और गिलास उसको कम्प्लीटली क्या करें, ढक ले। आइए थोड़ा सा हम यहाँ पर इसको फोटो बना लेते हैं। ठीक है, ऐसे कर लीजिए। मान लीजिए ये आपका ये कैंडल है, हंसीएगा नहीं, इसी से काम चल रहा है, क्योंकि मेरा स्केच क्या है, सही नहीं है, मेरा ड्राइंग ठीक नहीं है। समझने के लिए ये हमारा क्या है, हम लोगों का कैंडल जल रहा है। और ये आपका मान लीजिए कि कोई चीज़ है, जो पत्थर हो सकता है, ईंट हो सकता है, या कोई भी हार्ड चीज़ हो सकता है जिसमें आग ना पकड़े। ठीक है, ठीक है। अब ये जल रहा है। अब आप एक गिलास लीजिए, गिलास ऐसे लेना है जो इसको कम्प्लीटली ढक दे। ठीक है, ये हमारा गिलास हो गया ना, बिल्कुल टेबल पर टच कर लिया और इधर से ढक लिया। जैसे ही गिलास जब आप उसके ऊपर से रखेंगे तो मोमबत्ती क्या करने लगेगा, मतलब कि पहले अप डाउन करेगा। क्या करेगा? अप डाउन करेगा, और अप डाउन करने के बाद में क्या हो जाएगा, ये कम्प्लीटली पूरे तरीक़े से क्या हो जाएगा, ये बुझ जाएगा। क्यों? सोचिए, क्यों? एयर उसको नहीं मिल रहा है। पहले क्या था, जब उसके ऊपर गिलास नहीं था। अब ये घर पे भी कर सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है, करके आज देखिएगा। इसको जल रहा था, बहुत अच्छे से जल रहा था, क्योंकि चारों तरफ से उसे एयर मिल रहा था। नहीं, लेकिन जैसे ही हमने गिलास को रखा तो देखिए कुछ सेकेंड तक वो जला और उसके बाद में वो अप डाउन करने लगा होगा, क्योंकि जब हमने गिलास रखा तो गिलास के अंदर भी कुछ क्या था, हवा, तो मतलब उसके साथ में उसमें जमा हो गया ना। जब गिलास रखेंगे तो इसके अंदर क्या हो जाएगा, कुछ तो हवा इसके अंदर आ ही जाएगा। नहीं, अब न ढक गया, अब बाहर हवा है तो इसके अंदर नहीं आ रहा है, और अंदर जो हवा है वो बाहर भी नहीं जा रहा है, यानी कि अंदर और बाहर का कनेक्शन क्या हो गया, टूट गया। तो कुछ सेकेंड तक मोमबत्ती इसलिए जला क्योंकि गिलास के अंदर जो हवा था, उसके अंदर जो ऑक्सीजन गैस था, वह कुछ सेकेंड तक मोमबत्ती को जलाने में हेल्प किया। नहीं, लेकिन कितना देर तक हेल्प करेगा, जितना था उतना
अपने शक्ति पर कुछ मतलब कि सेकेंड तक मोमबत्ती को जलाया, और जैसे ही उसमें ऑक्सीजन ख़त्म हो गया, मोमबत्ती क्या हो गया, बुझ गया, क्योंकि इसमें जो ऑक्सीजन था वो ख़त्म हो गया और बाहर से ऑक्सीजन उसको मिल ही नहीं रहा है। मिलता तो फिर क्या होता, वो कंटिन्यू जलता रहता। तो यहाँ पर एक्टिविटी से क्लियर हो गया। अब आप इसको करके जाकर देखेंगे कि सर ने जो बोला क्या ये प्रैक्टिकली हम कर रहे हैं घर पे, तो क्या ये सत्य हो रहा है या नहीं हो रहा है, सही हो रहा है या नहीं हो रहा है। क्योंकि ये कोई इतना मुश्किल नहीं है कि आप कर नहीं पाएंगे। आप मोमबत्ती कहीं से 5 रुपये का ले लेंगे, माचिस आपके पास ही होगा, कांच का गिलास होगा ही, आप उसको करके देखेंगे। तो इस तरह हम यहाँ पर एक्टिविटी से देख लिए कि एयर भी क्या है, कंबशन के लिए नेसेसरी है। तो 2 चीज़ आपने देख लिया कि एयर के लिए पहला वो चीज़ चाहिए जिसमें आग पकड़ ले, जैसे कि पेपर, लकड़ी, कोयला, केरोसिन, तेल, क्लॉथ, डीजल, पेट्रोल, सूखी घास इत्यादि, ये सब जो है कंबस्टेबल है। ये सब अगर हों और उसके बाद से ये खुली हुई हवा में हो ना, खुली हुई जगह में हो जहाँ पे उसको हवा जो है एकदम बहुत ज़्यादा हवा उसको मिल रहा हो, नहीं। 2 हो गया। अब आइए तीसरा कौन सा कंडीशन है हमारा, तो तीसरा कंडीशन है हीटिंग द कंबस्टेबल सब्सटेंसेस टू इट्स इग्निशन टेम्परेचर। ठीक है, अब बात आती है यहाँ पर इग्निशन टेम्परेचर। पिछले क्लास में मैंने इस वर्ड का यूज़ नहीं किया था। पिछले क्लास में आपको स्पेसिफिक टेम्परेचर का यूज़ किया गया था, जिसका हिंदी मैंने बताया था आपको ज्वलन तापमान, और इसके बारे में भी आपको बताया था पिछला सेशन में कि वह मिनिमम टेम्परेचर होता है जहाँ तक पहुँचने पर कोई भी सब्सटेंस जल उठता है। एक मिनिमम टेम्परेचर होता है, उस टेम्परेचर तक अगर उस सब्सटेंस को पहुँचाया जाए, यानी कि उस सब्सटेंस उस टेम्परेचर तक पहुँच जाता है तो वह सब्सटेंस जलने लगता है। तो उस टेम्परेचर को, उस सब्सटेंस का इग्निशन टेम्परेचर या स्पेसिफिक टेम्परेचर या ज्वलन तापमान कहते हैं। क्लियर? तो यहाँ पर जब इग्निशन टेम्परेचर आया तो आप घबराएंगे नहीं, ये वही है स्पेसिफिक टेम्परेचर। तो तीसरा कंडीशन क्या है कि किसी भी सब्सटेंस को हम हीट करते हैं, यानी कि उसको हीटिंग मतलब हीट देते हैं, और हीट देते देते वह उस टेम्परेचर तक पहुंच जाता है जितना टेम्परेचर उसको चाहिए जलने के लिए, जितना गर्मी उसको चाहिए जलने के लिए। जैसे कि मान लीजिए आप एक अपने कॉपी से पेपर, मतलब कि पेज को फाड़िए, जो पेपर है नहीं, उसको आप जो है अपने क्लासरूम में या अपने रूम में या कहीं भी खुला हुआ जगह पर उसको एक टेबल पर रख देते हैं, तो क्या वह जलने लगता है? जलने लगता है? नहीं जलने लगता है। क्यों नहीं जलता है? क्योंकि उसको जलने के लिए जितना टेम्परेचर चाहिए उतना टेम्परेचर उसको नहीं मिल रहा है। क्योंकि जब हम खुला हुआ जगह में रखे हैं, यानी कि हम अपने वातावरण जो हमारा इन्वायरमेंट है उसी में रखे हैं ना, तो इन्वायरमेंट का टेम्परेचर क्या हो सकता है? 38, 39, 40, 41। ज़्यादा गर्मी होगा तो 44, 45 तक हो सकता है। नहीं, बहुत कड़ाके की गर्मी जब पड़ेगी तो 44, 45, 45.5 यहाँ तक तो आदमी का क्या हो जाता है, मतलब कि हलवा गीला हो जाता है। नहीं, तो इतना ही टेम्परेचर होता है, यानी कि पेपर को जलाने के लिए इतना टेम्परेचर पर्याप्त नहीं है। तो पेपर जलता कितना डिग्री सेल्सियस पर है? पेपर आपको जलता है 233 डिग्री सेल्सियस पर। कितना डिग्री सेल्सियस पर जलता है पेपर? 233 डिग्री सेल्सियस जब टेम्परेचर मिलेगा तो ये जलने लगता है। अब समझ जाइए, हम नॉर्मल पानी को, मतलब जो हम लोग चापाकल से पानी निकालते हैं, जब उसको गर्म करते हैं तो बिल्कुल खौलने लगता है। देखते हैं ना कैसे बॉयल करता है, तो कितना डिग्री सेल्सियस पर वो बॉयल करता है पता है आपको? जनरली बात है, सब कुछ जानता है। 100 डिग्री सेल्सियस पर वो बॉयल करने लगता है, 100 डिग्री
सेल्सियस जब उसको गर्मी मिलती है तो पानी क्या होने लगता है, बिल्कुल खौलने लगता है। अब उस पानी को अगर आपके चमड़ा पर, स्किन पर गिराया जाए तो क्या होता है, बिल्कुल स्किन को वहाँ से वह हटा ही देगा, यानी खौला हुआ रहता है ना। नहीं, अगर हटाएगा नहीं तो उसको जला तो देगा, वहाँ पर फोड़ा हो ही जाएगा। नहीं, यानी कितना वो गर्म होता है। उससे समझिए कि 2 गुना, 2.25 गुना टेम्परेचर अगर पेपर को दिया जाए तब पेपर जाकर जलेगा। आ रही बात समझ में? तो भला हुआ हमारा वातावरण जो इन्वायरमेंट है उसके टेम्परेचर पर जले, क्योंकि इन्वायरमेंट का टेम्परेचर 45-46, अगर खूब गर्मी है, कड़ाके की गर्मी है तब तो उतना पर जलेगा, उसके आसपास में भी ये नहीं भटक रहा है। नहीं, यानी कि 233 डिग्री सेल्सियस अगर आप उसको देंगे तब वो जलेगा। इसीलिए जब आपने अपने कॉपी से एक पेज फाड़ा और फाड़ कर लाकर टेबल पर रख दिया तो वह नहीं जला। ठीक है, अब आप एक मतलब कि माचिस लाइए या एक जलता हुआ मोमबत्ती लाइए, कुछ भी लाइए, माचिस से लेकर आते हैं। अब माचिस के तिल्ली को आप जलाते हैं और जलाकर पेपर के पास ले जाते हैं तो पेपर जलने लगता है। यानी कि माचिस के तिल्ली क्या किया, 233 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पेपर को दे दिया। यानी कि पेपर जो है 233 डिग्री सेल्सियस तक हीट कर गया, वहाँ तक वो क्या हो गया, गर्म हो गया। और जैसे 233 डिग्री सेल्सियस तक हीट किया, गर्म किया, वह क्या हुआ, जलने लगा। उससे पहले वह नहीं जल रहा था, क्योंकि उसको 233 डिग्री सेल्सियस ही टेम्परेचर चाहिए, उससे कम दीजिएगा। अगर 233 दीजिएगा तो भी 233 तो ऊपर वह जल ही रहा है, 232 दीजिएगा तो भी वह नहीं जलेगा। 230, 231, 232 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर दीजिएगा तो भी नहीं जलेगा। मिनिमम कम से कम आपको 233 देना है। 233 से ज़्यादा ठीक है, लेकिन कम से कम उसको कहाँ तक हीट करना है आपको, 233 डिग्री सेल्सियस तक उसको हीट करना है, तब वो जलता है। आई बात समझ में? तो इस तरह आपको किसी भी चीज़ को जलाने के लिए उसका जो इग्निशन टेम्परेचर है, स्पेसिफिक टेम्परेचर है, वह उसको देना नेसेसरी होता है। यानी कि उतना टेम्परेचर तक उसको हीट करना ज़रूरी होता है। अगर नहीं करेंगे तो कोई भी चीज़ नहीं जल पाएगा। आ रही है बात समझ में? तो इस तरह हमने देखा कि मतलब कि 3 कंडीशन चाहिए इसको जलने के लिए। 3 कंडीशन चाहिए। पहला, कंबस्टेबल सब्सटेंस, यानी कि जो जलने के लायक हो, ईंट पत्थर वगैरह नहीं। दूसरा, सपोर्टर एयर, यानी एयर को सपोर्टर कहा जा रहा है, वो सपोर्ट कर रहा है उसको जलने में। तीसरा, हीट, मिनिमम हीट, जिसको हम लोग स्पेसिफिक टेम्परेचर बोल रहे हैं, वो चाहिए। अगर ये तीनों एक साथ अगर है तब कंबशन हो जाएगा। अगर तीनों में से किसी एक को हम खींच लेते हैं तो कंबशन होना मुश्किल ही नहीं, इम्पॉसिबल है। मुश्किल के मतलब क्या होता है, मुश्किल मतलब वो अगर हम प्रयास करेंगे तो हो जाएगा नहीं, और इम्पॉसिबल, असंभव का मतलब वो होने के लायक ही नहीं है। तो अगर इन तीनों चीज़ में से कोई एक चीज़ हटा दीजिए और कहिए कि नहीं हम जला ही देंगे इसको, हम आगे लगा ही देंगे, कंबशन का प्रोसेस हम कर ही देंगे, चाहे आप जितना भी कोशिश कर लें, अगर उन तीनों में से कोई एक हटा दीजिए तो क्या होगा, नहीं जलेगा। एक और एग्जांपल आप ले सकते हैं। ये तो मोमबत्ती बहुत एक छोटा सा बात था, नहीं, एक जलता हुआ दहकता हुआ कोयला लीजिए, एक नहीं बल्कि 2 लीजिए। ये कोयला इतना आकार का आ जाएगा ना, नहीं, तो 2 कोयले को जलाइए एक साथ में, और दोनों को देखिए कि एक जैसा ही, ये भी मतलब कि ग्लो कर रहा है, जो मतलब कि अच्छे से, और ये भी ग्लो कर रहा है। ये तो बहुत पावरफुल हो गया ना, बहुत पावरफुल हो गया। मतलब कि एक कोयला जल रहा हो और एक मोमबत्ती जल रहा हो तो सबसे ज़्यादा हीट कौन दे रहा है, कोयला देगा। नहीं, ये बहुत मतलब कि अच्छे से जल रहा है, तगड़ा, मतलब इसके अंदर जो है गर्मी निकल रही है, एकदम जल रहा है।
क्या हो रहा है, जल रहा है। यानी कि यहाँ पर आपका क्या है, तीनों चीज़ है, कंबशन हो रहा है। क्या है यहाँ पर, कंबशन हो रहा है, तीनों चीज़ है। कोयला मतलब कि कंबस्टेबल सब्सटेंस है, जल रहा है मतलब उसके पास हीट भी है, किसी के माध्यम से हम उसको हीट दे दिए हैं, अब उसका अपना हीट बना लिया, अब वो जलता रहेगा जब तक कोयला ख़त्म ना हो जाए। इसके पास हीट भी है, जितना मतलब कि स्पेसिफिक टेम्परेचर चाहिए उसके पास उतना प्रेजेंट है। और तीसरा वो खुला हुआ हवा में है। नहीं, अब चलिए आप उसको एक बड़ा सा कटोरा लीजिए जो कांच का बना हो, शीशा का हो, और एक कोयला को ढक दीजिए और दूसरे को ऐसे खुला रहने दीजिए, और एक को एक शीशे का बड़ा सा कटोरा जो जैसे कि मैंने मोमबत्ती को ढका था उसी तरह एक कटोरे से क्या कीजिए, या किसी भी बर्तन जो शीशे का बना हो और कोयले को ढक सके इतना बड़ा हो तो आप उसको ढक दीजिए और दूसरे को ऊपर मतलब को ऐसे खुला रहने दीजिए। कुछ मिनट के बाद, क्योंकि कोयला है मोमबत्ती की तरह तो जल्दी से बुझेगा नहीं, कुछ मिनट, 1 या आधा मिनट या 2 मिनट के बाद आप देखेंगे कि कोयला क्या हो रहा है, मतलब कि ठंडा हो रहा है। जो वो ग्लो कर रहा था, चमक रहा था, अब वो क्या हो रहा है, वो चमकना क्या हो रहा है उसका कम हो रहा है। कुछ मिनट के बाद में देखेंगे वो क्या होगा, बिल्कुल काला काला दिखाई देने लगा, यानी कि पहले जैसे था, यानी कि वो जो ग्लो कर रहा था, लाल लाल दहक रहा था, वह ख़त्म हो गया। और वहीं उसके बगल में जो दूसरा कोयला का जो गोला है वह जल रहा है, जल रहा है। अब इसको कोशिश कीजिए जलाने के लिए, कोशिश तो किए थे, जल भी रहा था, लेकिन सिर्फ एक चीज़ हमने वहाँ से हटा दिया, 2 चीज़ तो था उसके पास। जब मैंने जलते हुए कटोरा से ढका तो उसके पास 2 चीज़ था ना, नहीं, हीट भी था और कोयला जो कंबस्टेबल वो भी था, लेकिन सिर्फ मैंने जब क्या किया, कटोरा से ढका शीशे का, तो बाहर से ऑक्सीजन उसको मिलना क्या हुआ, बंद हो गया। जितना ऑक्सीजन कटोरे के अंदर भरा हुआ था उतना उसको जलने में हेल्प किया, कुछ देर तक जला, और उसके बाद से जब उसमें का ऑक्सीजन ख़त्म हो गया, फिनिश हो गया, तो वह बुझ गया क्योंकि बाहर से ऑक्सीजन नहीं जा रहा है। आगे बात समझ में यहाँ पर कि किस तरह जो है कंबसन का प्रोसेस करने के लिए हमें ये 3 चीज़ चाहिए। पूरा यहाँ का जो मतलब कि आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया, कहीं भी दिक्कत नहीं है। अब चलते हैं कुछ आगे देखते हैं। हाँ, यहाँ पर देखिए जो हमने इसको लिख दिया है, देखिए डिफिनीसन अगर आपको लिखना हो तो आप लिख सकते हैं एग्ज़ाम वगैरह में, जैसे कह देगा कि डिफाइन इग्निशन टेम्परेचर, स्पेसिफिक टेम्परेचर, या व्हाट इज इग्निशन टेम्परेचर ऑफ एनी सब्सटेंस, किसी भी सब्सटेंस का इग्निशन टेम्परेचर, स्पेसिफिक टेम्परेचर क्या होता है। तो आप डिफिनीसन को इस तरह आप लिख सकते हैं, क्या है, द लोएस्ट टेम्परेचर एट विच अ सब्सटेंस कैचेज फायर एंड स्टार्ट्स बर्निंग इज कॉल्ड इट्स इग्निशन टेम्परेचर। हाँ, इसका हिंदी क्या हो जाएगा कि वह मतलब कि कम से कम तापमान जिस पर कोई भी दहनशील पदार्थ जल उठे, उस तापमान को उस दहनशील पदार्थ का प्रज्वलन तापमान कहते हैं। इंग्लिश तो मिल गया बोर्ड पे, हिंदी सुन लीजिए, और इसको हिंदी में लिखना है वह लिख सकते हैं। कम से कम वह तापमान जिस पर कोई भी दहनशील पदार्थ जल उठे, तो उस तापमान को उस दहनशील पदार्थ का प्रज्वलन तापमान कहते हैं। ठीक है, अब चाहे तो इस वॉइस को सुनकर आप किसी को कॉपी में लिख सकते हैं। मैंने हिंदी को लिखा नहीं, कितना लिखता, मैं थक जाता हूँ। इंग्लिश भी लिखो, हिंदी भी लिखो, नहीं, क्योंकि बुक तो है नहीं, सारे इस पर नोट करना पड़ता है, इसलिए मैं इंग्लिश को कर देता कि इंग्लिश सबको समझ में आता है, ये इंटरनेशनल लैंग्वेज है। नहीं, हिंदी किसी को समझ में आता है, किसी को समझ में नहीं आता, लेकिन इंग्लिश जनरली सब कुछ समझ जाते हैं। अब जो हिंदी वाले हैं वो मैंने जो बोला है हिंदी उसको सुनेंगे और उसको अपना कॉपी में नोट करके हिंदी में याद कर सकते हैं, और इंग्लिश तो आपका बोर्ड पे लिखा हुआ मिल गया। तो ये समझ गए आप? नहीं, क्योंकि हम लोग पिछले सेशन से ही समझते आ रहे हैं स्पेसिफिक टेम्परेचर का, ये हमारे दिमाग में बिल्कुल घुस गया है कि इग्निशन
टेम्परेचर, स्पेसिफिक टेम्परेचर उसको बोलते हैं, यानी कि वह मिनिमम टेम्परेचर है जहाँ तक कोई भी कंबस्टेबल सब्सटेंस जलने लगता है, यानी उस टेम्परेचर तक पहुँचने तक जलने लगता है। तो हमारा मतलब कि हमारे लैंग्वेज में बिल्कुल हमारे दिमाग के अंदर समाया हुआ है, कोई भी दिक्कत नहीं है, कोई इसके अंदर मतलब कि समस्या नहीं है ना। अब चलिए अगला पॉइंट हमारा क्या है, इनफ्लेमेबल सब्सटेंस, ये क्या होता है। चलिए डिफिनेशन देख लेते हैं, इसका हिंदी भी डिफिनेशन आपको बता देते हैं, फिर इसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। इसका डिफिनेशन है द सब्सटेंसेस विच हैव वेरी लो इग्निशन टेम्परेचर एंड easily catch fire with a flame are called inflammable substance. Example: petrol, alcohol, LPG, CNG, बायोगैस। इसका हिंदी में डिफिनेशन होगा वह पदार्थ जो बहुत कम प्रज्वलन ताप पर एक लौ के साथ जलने लगता है, उस पदार्थ को तीव्र ज्वलनशील पदार्थ कहते हैं। ठीक है, हिंदी डिफिनेशन हो गया या। अब आइए इसको हम लोग समझते हैं। एग्जाम्पल में पेट्रोल, एल्कोहल, LPG, CNG, बायोगैस क्यों दिया है। ये इनफ्लेमेबल सब्सटेंस जो है ऐसे सब्सटेंस, क्योंकि हमने कंबस्टेबल सब्सटेंस तो बहुत सारे हैं जिसमें आग पकड़ सकते हैं, लकड़ी है, कोयला है, नहीं पेपर है, डीजल है, पेट्रोल है, केरोसिन तेल है, CNG गैस है, LPG गैस है, बायोगैस है, ये सब तो आपको आएंगे कंबस्टेबल सब्सटेंस में आएंगे ना। लेकिन इसमें से जो है आपका शीघ्र ज्वलनशील पदार्थ, यानी कि इनफ्लेमेबल सब्सटेंस किसको बोलेंगे, क्या है ये, तो उसमें से वह सब्सटेंस जिसमें तीव्रता से, शीघ्रता से, जल्दी से आग पकड़ ले लो स्पेसिफिक टेम्परेचर पर, यानी कि कम से कम अगर हीट उसको मिल जाए, टेम्परेचर मिल जाए तो वह जल उठे। ठीक है, कम से कम टेम्परेचर उसको मिले तो वह जल उठे। जैसे कि लकड़ी और पेट्रोल, लकड़ी और पेट्रोल में सबसे ज़्यादा टेम्परेचर किसको चाहिए जलने के लिए, लकड़ी को चाहिए, और पेट्रोल को जलने के लिए एक चिंगारी काफ़ी है, एक चिंगारी काफ़ी है। आप देखते होंगे कि पेट्रोल को हम लोग बड़ी मतलब कि सेफ रखते हैं। आप घरों में LPG जो गैस है हम लोग कितना उसको सेफ रखते हैं। अगर थोड़ा सा हमारे मतलब कि जिस रूम में LPG गैस रहता है और उसका सुगंध आने लगता है, उसका महक आने लगता है, तो हम क्या कहते हैं कि वो लीक कर रहा है, और वहाँ पे हम लोग मैच स्टिक, माचिस की तीली चलाने से क्या होते हैं, बचते हैं, यानी कि डरते हैं, क्योंकि वो बहुत ही क्या होता है, कम टेम्परेचर पे क्या होता है, जल जाता है, यानी बहुत ख़तरनाक होता है। यानी कि थोड़ा सा अगर उसको आग मिला तो क्या हो गया, वो जल जाएगा, यानी कि थोड़ा सा गर्मी मिला तो जल जाएगा। और वही लकड़ी है तो हम उसको यूँ कहीं फेंके हुए हैं, वही मतलब नहीं, क्योंकि उसको जलने के लिए हमें बहुत गर्मी देनी पड़ेगी, बहुत गर्मी चाहिए उसको, तब जाकर वह जलेगा। नहीं, मान लीजिए कि एक लकड़ी ले लीजिए और एक माचिस का तिल्ली ले लीजिए। लकड़ी थोड़ा सा मतलब कि ये स्केच पेन इतना मोटा होना चाहिए, इससे भी पतला होगा तो चल जाएगा, और मैच स्टिक लेकर आइए और इसको जलाइए, जलेगा ये, नहीं जलेगी ये लकड़ी, नहीं जलेगी। अब उसी मैच स्टिक को छोड़ दीजिए, है ना, पेट्रोल जहाँ पर है आप वहाँ पर 2 पत्थर को लाकर रगड़िए, पेट्रोल में आग पकड़ लेगा। क्या पता चला कि कहाँ ये मैच स्टिक से ये लकड़ी नहीं जल रही है, और एक पत्थर का जो चिंगारी है जो हम रगड़ते हैं, तो पत्थर में से कुछ चिंगारी आता है बाहर ना, तो उससे वह क्या हुआ, पेट्रोल में आग पकड़ लिया। इससे पता चला कि पेट्रोल का जो
स्पेसिफिक टेम्परेचर है वो बहुत ही कम है। ठीक उसी तरह एलपीजी गैस, सीएनजी, बायोगैस, अल्कोहल, स्पिरिट, ये सब जो है बिल्कुल कम मतलब कि स्पेसिफिक टेम्परेचर पे ही क्या होते हैं, जल उठते हैं। इनको जलने के लिए ज़्यादा हीट नहीं चाहिए, थोड़ा सा हीट मिल जाएगा तो क्या हो जाएंगे, जल जाएंगे। नहीं, आपने ये भी देखा है जैसे कि अभी तुरंत कुछ मिनट पहले हमने लकड़ी को जलाने का जो है कहा, कैसे हम लोग उसको फूंक मारकर जला रहे हैं। आज तक आपने किसी को देखा है गैस को फूंक मार कर जलाते हुए? नहीं देखे हैं ना। क्यों? क्योंकि बस गैस खोलिए और एक माचिस का तिल्ली वहाँ पे डालिए, वो धंध पकड़ लेता है। उसमें धंध वो क्या होता है, पकड़ लेता है। हवा भी उसको मिल रहा है और थोड़ा सा उसको टेम्परेचर मिला, आग पकड़ लिया। और लकड़ी को आग भी क्या बोलते हैं उसको, हवा भी मतलब कि बहुत ज़्यादा मिल रहा है नहीं, और उसको हम लोग हीट भी दे रहे हैं तो भी जलाने में परेशानियाँ होती है। अगर थोड़ी सी मतलब कि लकड़ी क्या हो जाए, गीली हो जाए और थोड़ी सी हल्की सी, हम लोग नहीं बोलते हैं ये सूखी नहीं है कम्प्लीटली, नहीं मतलब थोड़ी सी गीली रहती है, सूखी नहीं रहती है कम्प्लीटली, तो उसको जलाने में क्या होता है, पसीना पसीना छूट जाता है कि नहीं छूट जाता है। क्यों? क्योंकि एक तो उसको जलाने के लिए ऑलरेडी ही हमको ज़्यादा उसको हीट देना पड़ेगा, ऊपर से वो क्या हो गया है, मॉइस्चर हो गया है, मतलब उसके अंदर थोड़ी सी नमी आ गई है। तो नमी आ गई तो और उसको क्या हुआ, उसका मतलब स्पेसिफिक टेम्परेचर को बढ़ा दिया, यानी कि और उसको और ज़्यादा हीट दीजिएगा तब जलेगा, इसलिए वह जलने में परेशान नहीं, मतलब हम लोगों को परेशानी देती है लकड़ी। तो इस तरह हम लोग यहाँ पर इन फ्लेमेबल सब्सटेंस को समझ लिए। अच्छा एक बात बताइए, आपने ये कभी सुना होगा कि जंगल में आग पकड़ लिया और सारा का सारा जंगल ही जलकर राख हो गया? आपने कभी ऐसे सुना है? न्यूज़ वगैरह में आता होगा कि फलाना जंगल में जो है आग पकड़ लिया और क्या हुआ, वहाँ का मतलब कि आधे से ज़्यादा जंगल जलकर राख हो गए, आधे जंगल जलकर राख हो गए, ऐसा सुने होंगे। तो उसमें आग कौन लगाने गया? आखिर उसमें आग कौन लगाया? बहुत बार ये केसेस आते हैं। तो आखिर कौन इतना दुष्ट है जी, कौन इतना पापी है? क्योंकि जब जंगल में आग लगेगा तो जाहिर सी बात है उसके अंदर जो एनिमल्स हैं, जानवर हैं, उनका भी नुकसान होगा। कुछ तो भाग जाएंगे, कुछ जो है हो सकता है कि आग के लपेटे में आ गए तो जलकर भूनकर मर जाएंगे। तो ऊपर से जो है उतने सारे मतलब कि जो हमारे लिए बहुत यूज़फुल प्लांट थे वो नुकसान हो गए। तो कौन इतना दुष्ट बैठा हुआ है कि उतना बड़ा जंगल में आग लगा दिया? नहीं पता? मैं बताता हूँ कौन लगाता है उसमें आग। कोई नहीं लगाता है, खुद ब खुद स्वयं उसमें आग लग जाता है। कौन बैठा हुआ है कि उतने बड़े जंगल में जाएगा आग लगाने के लिए? किसको इतना पाप करना है? कोई नहीं आग लगाता है। बात समझ में आ रही है? जंगल में खुद ब खुद आग लग जाता है, अपने आप आग लग जाता है। अब आप कहिएगा भाई सर क्या बात कर रहे हैं, उतने मोटे मोटे गाछ होते हैं और ये हरे भरे गाछ होते हैं, नहीं उसमें अपने आप आग का ऐसे लग जाते हैं। हाँ ये सत्य है, अपने आप आग लग जाते हैं। आप सुनकर देख रहे हैं, आपके कान खड़े हो गए हैं ना, बात सच है ना? आपको बात मतलब कि ये पच नहीं रहा है, ये बात आपको पच नहीं रही है, आपको विश्वास भी नहीं हो रहा। मैं समझाता हूँ, आपको विश्वास हो भी जाएगा। अभी हम लोग जो पढ़ रहे थे स्पेसिफिक टेम्परेचर या फिर इन फ्लेमेबल सब्सटेंस, यानी कि ऐसे तो अगला टॉपिक क्या हम लोगों का, जिनको कम से कम टेम्परेचर मिल जाए। हिंदी है इसका दृष्टि का स्तर है ना, इसी कंसेप्ट को मैं समझा रहा हूँ जंगल के माध्यम से। पर जंगल में किसी ने गया नहीं आग लगाने के लिए, इसको समझिए, लेकिन फिर भी खुद ब खुद आग पकड़ लिया। और जानते हैं किस बात से किसी भी चीज़ को देखते हैं, जैसे मैं आपके सामने गर्मी के मौसम में ही देखिए और आँख बंद कीजिए, देखिए और आँख कभी नहीं सुनेंगे बरसात में कोई जंगल में आग तक कुछ पकड़ लिया, मैंने उसमें होता है ना, न्यूज़ पेपर में नहीं सुनेंगे, एक सेकेंड में नहीं देखेंगे, 60वां भाग ठंडी के मौसम में जो है आपको जंगल में आग लगा था। आप हमें आप सुनेंगे और सामने मेरा फोटो क्या होगा, गर्मी जब पड़ती है
तो आप देखेंगे उसी और आंख दिन में बंद आप करेंगे, सुनते होंगे एक सेकंड का फलां जंगल में हिस्सा जो है आग लग गई पार्ट और उसमें बहुत सारा नुकसान हो मतलब गया। देर तक सुनते हैं ना आपका मैंने बहुत जाड़े में छोटा सुने हैं क्षणिक कभी? देर के सुने लिए हैं कि नहीं सुने? आपका वो बताइए। फोटो दिखाई देता है, यानी जाड़े के मौसम में उतना सुने जैसे हैं कि ना? हमारा ये कैमरा गर्मी होता में है भी सुने हैं ना? तो हम फोटो खींचते हैं आप कि देखिए गर्मी तो में क्या होती परमानेंटली है, सेफ हो जाता है। गर्मी जैसे में हम हम सब फोटो जानते हैं खींचेंगे सूरज वैसे अपना हो जाएगा। तो नित्य भी समझिए टेम्परेचर कैमरा ही है, एकदम आप किसी भी छोड़ता चीज़ है, को देख दबा के लेंगे छोड़ता है। तो कुछ क्षण नहीं। के लिए है ना वो गर्मी आपके बिल्कुल आँख के दबा अंदर के क्या छोड़ता है, कैच हो और जाता है। आप जिससे पृथ्वी पर देखिए ना, पृथ्वी क्या होता है फैन को बहुत देखिए ज़्यादा और देखिए हीट करता है, या पृथ्वी पर जितने भी उस सेकंड तक अगर फैन चल रही है मटेरियल फोटो दिखाई देगा जिस पर उस सूरज सेकंड के लिए होता है कि नहीं होता की है? रोशनी पड़ती है होता तो है सूरज ना, उनको सिर्फ बहुत मेरे साथ ही हो रहा है, हीट आपके कर साथ नहीं देता हो रहा है, सबके तो साथ जंगल होता है। में तो किसी भी जमीन चीज़ पर को ही है देखें और आँख को बंद उसको करें भी तो सूरज की रोशनी मिलती है, से एक सेकंड का सूरज की गर्मी मिलती है, पार्ट तक जो आपको वो भी ना तो हीट देखो, होते आपको हैं। दिखाई देता है। लेकिन उसी आप चीज़ को सोच हम रहे लोग बोलते होंगे हैं कि कि इतना persistence मोटा of सा vision प्लांट कैसे हो, तो दृष्टि का प्लांट मान लीजिए हमारे आश्चर्य दरवाजे पर भी है, ओके फूल पत्ती अब वगैरह चलिए। लगाते हैं। नहीं रेंज आम का ऑफ प्लांट ये सब होते तो उसमें क्यों नहीं आप vision पकड़ रहे? of जंगल a में क्यों normal पकड़ नहीं eye। देखे इतने सामान्य मोटे में नहीं मानव पकड़ता नेत्र के है। लिए दृष्टि आग कहाँ से लगी? ये देखिए सूरज अपने गर्मी दे रहा है, हम गर्मी का मौसम है तो सूरज तो जोरों से तपता है, उसकी गर्मी कहाँ पड़ रहा है? जो जंगल में जो घास फूस हैं, पत्तियाँ हैं सूखी सूखी, नहीं जंगल में पत्ते गिरे होते हैं, बहुत सारे घासें होते हैं जो गर्मी में सूख चुके हुए रहते हैं, बिल्कुल एकदम सूखे हुए रहते हैं। तो जो बिल्कुल सूखे हुए हैं, पतली पतली जो घास है, छोटे छोटे जो पत्ते हैं, बहुत सारे पड़े हुए रहते हैं जंगलों में। तो जब वो सूखे हुए हैं और जब सूरज अपनी रोशनी छोड़ता है, जब उसका गर्मी जब पड़ता है उस पर, वो जब जो खरपतवार वगैरह होते हैं तो वो क्या है, उनको जलने के लिए थोड़ा सा गर्मी चाहिए, जिसको हम बोल सकते हैं कि वह इनफ्लेमेबल सब्सटेंस हैं। अब जैसे ही सूरज की गर्मी तपतपा के उसको मिली, एकदम जोरों से मिली, यानी कि उसको हिट किया और उसका स्पेसिफिक टेम्परेचर क्या हो जाता है, मिल जाता है, क्योंकि बिल्कुल सूखा हुआ है, थोड़ा सा भी उसमें क्या है, मॉइस्चर नहीं है, थोड़ा सा भी नमी उसके अंदर नहीं है, बिल्कुल वो सूखा हुआ है। आई बात समझ में? यानी कि जब सूख गया है तो उसको थोड़ी सी गर्मी की ज़रूरत है, बस थोड़ा सा हाफ हीट दे दो वह जल जाएगा। यानी कि एक माचिस की तिल्ली भी वहाँ पे डाल देते तो क्या होता, आग पकड़ लेता। लेकिन माचिस की तिल्ली डालने कौन गया? कोई नहीं डाला। सूरज की गर्मी से क्या हुआ, वो मतलब कि हीट की हुआ, और हीट होकर कहीं एक जगह पर आग पकड़ा। क्या हुआ? आग पकड़ा। अब एक जगह आग पकड़ा था, समझ जाइए। अब जंगल है, वो वहाँ से एकदम पत्ते पत्ते होंगे, घासी, यहाँ पकड़ा, पकड़ते 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 क्या हुआ, आग बड़ा हुआ। और जब आग बड़ा हुआ तो जितने भी पेड़ पौधे हैं जो हरे भरे हैं उनको भी कहीं अपने लपेटे में ले लिया, उनको भी जला देगा, छोड़ेगा। आग का जब गोला बड़ा होगा तो पहले तो छोटा सा 1-2 तिनके में पकड़ा होगा, अब उसके पास में जो होंगे उसमें पकड़ा होगा, उसमें पकड़ा होगा, पकड़ते पकड़ते आग क्या होता है, फैलता गया होगा। अब फिर धीरे 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 वह बड़ा होता गया होगा, और जो उसके आसपास में जितने भी मतलब कि पौधे थे उसको भी पकड़ा और उसको भी क्या किया, जला दिया। और इस तरह क्या होता है, एक बड़ा सा आग हो जाता है और पूरे के पूरे जंगल को जला देता है। तो इस तरह आप देखिए कि इनफ्लेमेबल सब्सटेंस कितने खतरनाक होते हैं। ये खतरनाक है कि नहीं है? इनफ्लेमेबल सब्सटेंस जो है ये क्या है, बहुत खतरनाक भी होते हैं। तो इनसे हमें बचकर रहना चाहिए, सेफ भी रहना चाहिए। तो आज के सेशन में हम लोगों ने सीख लिया कि कंबसन के लिए कौन कौन सा कंडीशन ज़रूरी है। जो 3 कंडीशन थे वह ज़रूरी थे। पहला क्या, कंबस्टेबल सब्सटेंस, दूसरा एयर और ऑक्सीजन, और तीसरा हीट। इन तीनों के मौजूदगी में ही हमारा कंबसन होगा। अगर इन तीनों में से किसी को हटा देते हैं तो कंबसन नहीं होगा। तो आज के सेशन में इतना ही। फिर नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट टॉपिक जो होगा उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ में।